दोस्तों, इस सृष्टि में जिस किसी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। यह एक कठोर सत्य है, इसे चाहकर भी कोई झुठला नहीं सकता। हालांकि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होना तय माना जाता है। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का दोबारा जन्म होता ही है। कहने का अर्थ है, जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन हाँ, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद किसी भी जीव को दोबारा जन्म किस योनि में मिलेगा, यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिसे करने के बाद अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है? अगर नहीं तो हमारी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्म अच्छे हों चाहे बुरे, हर एक कर्म का फल इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देने का अधिकार केवल परमात्मा के हाथों में ही है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा, यह भी तय होता है और वह मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही तय होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम आपको बता दें कि इस जन्म में अगर आपको मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा, यह तय नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं सिर्फ उन्हें ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। यही नहीं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और उसके बाद कहीं उनका जन्म मनुष्य की योनि में होता है। मित्रों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म। संचित कर्म का अर्थ है कर्म जो एकत्रित हैं, संचित किए हुए कर्म या इकट्ठा किया हुआ कर्म। संचित कर्म अर्थात उनके पूर्व जन्मों से लेकर वर्तमान में किए गए कर्मों के संचय को संचित कर्म कहते हैं। इन्हीं संचित कर्मों के आधार पर आपको यह शरीर प्राप्त हुआ है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। इसमें मानसिक कर्म आते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। और तीसरा है क्रियमाणः। यह कर्म शारीरिक है जिसका फल प्रायः साथ साथ मिलता रहता है, जैसे विष पिया मृत्यु हुई। इनमें से संचित और प्रारब्ध कर्म से अगले जन्म का निर्माण होता है, जो यह तय करता है कि आपका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से कोई सा भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसी जन्म में ही ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए और किसी को अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अंतिम समय में उसके अच्छे बुरे कर्म, पुण्य, पाप ही वो चीज हैं जो उसके अगले जन्म का निर्माण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य और ज्ञानी पंडित का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अपने मन में ऐसे विचार उनके बारे में लाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक में पाप भोगना पड़ता है। चाहे वह कितना ही दान पुण्य कर ले, इस पाप को कोई पुण्य नहीं मिटा सकता। दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित में सोचता है, उनकी सदैव मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे मनुष्य का अगला जन्म मानव योनि में ही होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के अंतिम समय में जिस चीज के बारे में सोचते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसे अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होता है। इसी तरह से जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अर्थात मृत्यु के अंतिम क्षण
के विचार उसके अगले जन्म को भी तय करते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में हमेशा राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से धर्म की राह पर चलते रहना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ।